मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सब को भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए, उनके साथ साथ जाना है, तो बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? श्रीमत क्या देते हैं बाबा? वो उत्तर में है। उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ये पहला काम करो, पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा करो और अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी। वो तो सूक्ष्म वतन में, धर्मराजपुरी में तो खाएंगे, पर यहाँ भी बाबा कहते हैं कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती है। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। योग बल से सब भस्म करो पुराने हिसाब किताब। तो गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। उस मुसाफिर को बुलाते हैं, हमको ले चलो, तो सर्वव्यापी तो नहीं है ना वो। तो तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वो ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो आते हैं, परमात्मा आता है सृष्टि पर, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं। पहला काम ये करते हैं, ऐसे ही नहीं सीधा ले जाएंगे, पहले बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। ये काम भी करवाते बाबा। हाँ, कहते हैं भूल जाओ, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, अब जाने का समय है, बहुत बूढ़ा हो गया है, कभी भी शरीर छोड़ सकता है, और वो अनेकों को याद करता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, अभी सब भूलो, अभी भगवान को याद करो, उनके पास जाना है। तो बाबा कहते हैं उनके मित्र संबंधी आदि कहते हैं अभी राम जपो, बस अभी और बातें भूल जाओ, राम जपो। अब वो भी झूठ ही बताते हैं। अच्छा, राम जपो का मतलब क्या है? कौन है राम, कहाँ है, कैसे जाएंगे, वो तो कुछ पता नहीं, परमात्मा की पहचान तो है नहीं।
तो वो भी झूठ ही बताते हैं। न खुद जानते हैं, न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। खुद की बुद्धि में नहीं तो वो बूढ़े को कितना भी कहे तो भी वो भी नहीं कर पाएगा। न खुद जानते हैं, न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं, दूर के मुसाफिर आओ हमको भी साथ ले चलो, तो गाते भी हैं। आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती है। ये सब बातें मनुष्यों के लिए ही समझाई जाती है। ये जानवरों को थोड़ी समझाएंगे ये बातें, मनुष्यों को ही समझाई जाती है ये बातें। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। शिव की पूजा भी करते हैं, परमात्मा उनको कहते भी हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं उनको ऑर्फन्स कहेंगे, अनाथ कहेंगे, भटकते ही रहते हैं। उनको ऑर्फन कहते हैं। धनी को जानते ही नहीं है, तो धनी को न जानने वाले माना अनाथ है। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है, ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। ये तो कह देते हम आत्मा, ये आत्मा का शरीर है, लेकिन आत्मा को तो जानते नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, यहाँ तक भी कहते हैं। अगर स्टार है, सितारा है, तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, ये भी नहीं जानते। आत्मा को तो नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, लिंग की पूजा भी करते हैं, स्टार भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं। और दूसरा क्या नहीं जानते? उस आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, ये भी नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। है ना भक्तों की क्या हालत है। सबको भगवान कहते हैं, सब भगवान है। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है, तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? सब में भगवान है तो इतना दूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कितना ऊंचा ऊंचा, कितना दूर। तो बाबा कहते फिर ये क्यों ढूंढने जाते हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वो न ब्राह्मण बनेगा, न उनको धारणा होगी। वो देवता तो बनना ही नहीं है, तो ब्राह्मण भी नहीं बनेगा, धारणा भी नहीं होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहता रहेगा। आते हैं, बहुत आते हैं, आप बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत अच्छा सुनाते हो, सबको सुनाना चाहिए, पर खुद नहीं सुनते तो जरूर ब्राह्मण नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा, गारंटी करते हैं बाबा, मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्री मत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है। ये जरूरी नहीं है कि सुसाइड जिसने किया वही भटकती है। भले लगेगा नेचुरल डेथ है, लेकिन वही भटक सकती है। कहीं भी मोह अटका हुआ होगा ना, कहीं भी, या कोई ऐसा कड़ा पाप कर्म होगा तो तुरंत शरीर न भी मिले, जरूरी नहीं कि तुरंत मिलेगा।
वो भटकेगी। तो बाबा कहते हैं मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय, जब सबके हिसाब किताब चुकतू होने होंगे, हाँ घर जाना होगा, तो उस समय कयामत का समय, कयामत माना सबका हिसाब किताब चुकतू करने का समय, होने का समय। तो उस समय बाबा कहते हैं यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी, बहुत आत्माएं भटकेगी। कयामत के समय पापों का बोझा बहुत सिर पर है, सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, कोई करना ही है। बिना हिसाब किताब चुकतू किए कोई वापस नहीं जा सकता है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते ही नहीं है, कैसे योग द्वारा ही हम अपने पापों को नाश कर सकते हैं, वो योग को समझते ही नहीं है। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते, 1 मिनट भी। तुम बच्चों को तो घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप को याद करो। क्यों बाबा कहते घड़ी घड़ी, यहाँ क्यों कहते बाप को याद करो? क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है, 1 जन्म का नहीं, 2-4 जन्म का नहीं, 63 जन्मों का बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं कि ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। तो बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये भी गपोरा मारते, कोई नहीं गया अब तक। मैं ही अभी बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ, मैं ही ले जाऊंगा तो कैसे कोई जाएगा। कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। कितना भी पढ़ लो, कितनी भी यात्राएं कर लो, क्या भी कर लो, गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं और रावण गिराते हैं। अब रावण का काम ही है गिराना, तो रावण कैसे, उसके राज्य में तो चढ़ना मुश्किल है, चढ़ेंगे भी नहीं। बाप ही जब आता है वही चढ़ाता है। बाप चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनो। हाँ, मेरी मत पर चल, तुम पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब बाबा प्रदर्शनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस समय नई नई इन्वेंशन थी प्रदर्शनी की, और सब मांगनी करते थे हमको भी प्रदर्शनी भेजो, प्रदर्शनी भेजो, तो बाबा भेजते थे। तो प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। तो फिर वो बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा इतने हजारों आए, ये आए, इतने आए, हाँ इतने कोर्स कर रहे हैं। बाबा कहते थे सब लिखो समाचार। उस समय 1960s की बात है, समाचार लिखो। तो बच्चे लिखते थे, तो देखो बाबा वो समाचार सुनाते हैं। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है। अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। अब तो गांव गांव में जाते हैं ना, कितनी सेवा बढ़ गई, एक एक विंग की अपनी अपनी प्रदर्शनी है। गांव गांव में जाएंगे, ये है नई इन्वेंशन। उस समय नई इन्वेंशन थी प्रदर्शनी की। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही
भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। चढ़ता है नशा, हम ये शरीर छोड़ेंगे और जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे और सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट, श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट, हाँ अभी भी वैसा ही है। तो बाबा उनको देख करके बहुत नशा चढ़ाते थे। बाबा कहते मैं ये बनूंगा, मिचनो बनूंगा, मिचनो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये शरीर छोड़ के बनूंगा। तो जैसे बाबा गद्दी पर बैठ के भी जैसे नाचते थे। तो बाबा कहते हैं ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, नो कंपैरिजन। स्वर्ग माना स्वर्ग, किसी से भेंट नहीं कर सकते। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है, सब कुछ नया बन जाता है। इस कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज वहां नहीं चलेगी। धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है, ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारका नीचे चली गई। तो कलयुग की चीजें तो सब खत्म होके कोई भी चीज स्वर्ग में नहीं चलेगी, लेकिन स्वर्ग की भी कोई चीज नरक में नहीं चलेगी, ये भी है। स्वर्ग की चीज भी कोई द्वापर के राजाएं यूज करेंगे क्या? जो वहाँ देवताओं ने यूज की होगी चीजें, वो द्वापर के राजाएं थोड़े यूज करेंगे, वो तो विकारी राजाएं होंगे। तो इसीलिए क्या दिखाते, सोने की द्वारका पानी में चली गई। चली पानी में चली गई माना वो किसी के काम नहीं आई, वो डूब गई माना खत्म। तो इसीलिए स्वर्ग की चीजें द्वापर कलयुग में नहीं चलती है। तो कहते सोने की द्वारका नीचे चली गई। नीचे कोई जाति नहीं है, ऐसे नहीं नीचे चली जाए स्वर्ग नीचे चला जाएगा, पर जाति नहीं। तो क्या होता है, ये चक्र चलता है। हाँ, जैसे चक्र होता है ना, रेंट होती है गाँव में, पानी गाँव ये कुएं से निकालते हैं, तो कुएं से निकाला फिर ऊपर आया, वो पानी गिरा, फिर खाली जाती है और खाली जाता है, फिर पानी लेता है, तो आधा आधा है। तो नीचे चला गया तो जैसे ऊपर का नीचे गया और नीचे का ऊपर आया, तो बदल गया ना सारा। तो बाबा कहते हैं ये चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। कहाँ से आते हैं ब्रह्मा दिन करने? शिव बाबा उनमें प्रवेश करते, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो कहने में तो आएगा कि तब ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ न सके। भले मुरली भी पढ़ते हैं, लेकिन सब अच्छी तरह से गहराई से मुरली का एक एक वाक्य समझे, ये सबके वश की बात नहीं है, इसका भी अनुभव चाहिए। तो बाबा कहते तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सब तो एक जैसा पढ़ न सके। भिन्न भिन्न दर्जे, सतयुग में भी दर्जे अलग अलग होंगे, पद अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। ये बाबा को किसने पत्र में लिखा, बाबा 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है? तो बाबा उनको लिखते थे कि अपने का 5-7 हजार रोज आते हैं, पर कितने आते हैं फिर सेंटर पर, कितने कोर्स करते? बाबा कहते सब लिखो। तो फिर वो बाबा मुरली में सुनाते, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है? कोटों में कोई में भी कोई। तो बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाबा 3-4 ही निकले हैं। हजारों आए रोज, 7 दिन तक एग्जीबिशन चली, पर कितने आए सेंटर पर? 3-4। बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, 7 दिन का कोर्स भी करते हैं एग्जीबिशन समझने के बाद, और फिर आते ही नहीं है। कोर्स भी किया 7 दिन का, परंतु फिर नहीं आते।
जो देवी देवता धर्म के होंगे वो ही यहाँ ठहरेंगे। आप लोगों में से भी कई होंगे जो एग्जीबिशन से निकले, एग्जीबिशन देखी, उसके बाद कोर्स किया और बाबा के बच्चे बने हैं। कोई हाथ उठाओ। नहीं, कोई भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 बहनों में कोई नहीं, एग्जीबिशन देखी नहीं, ऐसे ही आ गए ज्ञान में, ऐसे ही सेंटर पर आ गए। अच्छा, किसने सेंटर पर, कोई सेंटर पर ले आए। तो बाबा कहते हैं कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं फिर आते नहीं हैं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीब ही निकलेंगे, बहुत धनवान भी ऐसे नहीं आएंगे। रोज कहाँ कोर्स करेंगे, कहाँ टाइम होता है उनको। साधारण गरीब ही निकलेंगे। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के बच्चे बनाने लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं कई बच्चे, बाबा के बनते भी हैं, उसमें भी मेहनत करते हैं। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख करके देते हैं कि बाबा मुझे अभी पक्का निश्चय है कि आप आए हैं और हमको साथ ले जाएंगे। जो बच्चे लिखते हैं बाबा को पत्र, निश्चय पत्र, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, करते थे। हाँ, बाबा फिर वो पत्र दिखाते थे क्लास में आकर, देखो इसने अपनी खून से निकला है। यहाँ से खून निकाल करके फिर वही स्याही बना देते थे और पत्र लिखते थे बाबा को। तो खून से भी लिख करके देते हैं। फिर चलते चलते माया खा जाती है, युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं कि श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा, बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी दादियाँ सब कितना पुरुषार्थ करती होगी, ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ नहीं किया होगा। तो मम्मा, बाबा, अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है, महारथी कौन कौन है, उनका भी नाम बाला है। तो कौरव सेना में भी मुख्य का नाम बाला है। क्या करत भय पांडव, क्या करत भय कौरव, क्या करत भय, तो सबका नाम बाला है। यूरोप वासी यादवों के भी नाम हैं। अखबार में भी जो नामी ग्रामी हैं उनका नाम डालते हैं, हुज हु में यहाँ डालते हैं, डायरेक्टरी आती है तो उसमें नाम डालते हैं। उन सब की परम पिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है, सबकी विपरीत बुद्धि है परमात्मा के साथ। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, जो जानते ही नहीं वो तो चलो प्रीत नहीं रख सकते, पर जिन्होंने बाबा को जाना भी है वो भी पूरी प्रीत नहीं रख सकते। तो बाबा कहते यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते। प्रीत की निशानी क्या है, वो हर वक्त वही याद आएगा। अगर भूल जाते माना प्रीत नहीं है ना। तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे हैं, कोई काने हैं, कोई झुंझार होते हैं। अंधे भी है माना आंखें है ही नहीं, ज्ञान का नेत्र है ही नहीं, पर वैसे ये आंखें भी समझो नहीं है तो बाबा तो फिर कहेंगे अंधे हैं। कोई काने हैं, एक आंख वाले, ऐसे भी बहुत होते हैं ना दुनिया में, एक आंख वाले, एक आंख वो डैमेज हो गई है तो पत्थर की आंख अंदर डालते हैं, पर पता चल जाता है ये पत्थर की आंख है। फिर कोई झुंझार है, झुंझार माना ऐसी आंखें छोटी छोटी छोटी, वो अंदर का वो दिखाई भी नहीं देता, ऐसी छोटी छोटी आंखें, वो बड़ी भी नहीं कर पाते आंखें। एक बहन आती थी, इतनी ऐसे कुमारी थी छोटी, तो ऐसी आंखें, तो हमने इनको कहा क्यों ऐसी आंखें खोलो ना अच्छी तरह से। तो उसकी माँ कही ये खोल नहीं पाती है, लाइट
वो सहन नहीं कर पाती, तो ऐसी ऐसी आंखें ही करती है। तो देखो, कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबरवार है। अभी यहाँ पर ज्ञान के नेत्र की बात है, वो नेत्रों की बात नहीं है। तो यहाँ भी सज्जे कौन है, काने कौन है, झुंझार कौन है। ऐसे फिर प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है, ये थोड़ी समझ है ईश्वर सर्वव्यापी कहना। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का सागर है सर्वव्यापी की, ये थोड़ी समझ है। वही आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वो राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय, हाँ बाबा कहते हैं, इस समय सभी बाप को भूलने के कारण क्या हो गए हैं? बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। क्यों महान दुखी बन पड़े हैं? क्योंकि बाबा को भूले। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएगी। बड़ी ऊंची मंजिल है, खामियां निकालनी है, मेहनत है तो मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी ऊंची मंजिल है। कोई ऊंची चढ़ाई पर चढ़ता है, ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाता है। मंजिल है ना, ऊंची चढ़ाई है तो मेहनत करनी होती है ना ऊपर जाने की। बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो बाबा कहते हैं करोड़ों में से 8 मुख्य निकलते हैं। फिर 108 की माला बनती है। 8 तो है ही, फिर चलो 100 और 108, फिर है 16,000। हाँ, उसके बाद 16,000। तो बाबा कहते हैं ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। अच्छा, 8 में नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, 108 में आओ। अच्छा, 108 में भी नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, 16,000 में आओ। तो ये भीति बना, उनको आकर्षण देते, इसमें तो आओ कम से कम। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं ये भी भीति दी जाती है कि यहाँ टेम्पटेशन देते हैं कि इसमें तो आओ कम से कम। वास्तव में 16,000 है नहीं, माना 16,000 तो वो थोड़ी कोई पूजा के योग्य होंगे। पूजा के योग्य तो कितने गिने चुने होंगे, कोई होंगे, चलो कभी साल में एक बार किसकी पूजा हुई, वो 16,000 में आने वाले होंगे, तो उनका कोई महत्व नहीं है। वास्तव में 16,000 है नहीं। माला है 108 की, ऊपर फूल है, फिर युगल दाना है। नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे, जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं है वो, समझेंगे नहीं, माना सुख, स्वर्ग का सुख पाने के लायक नहीं है। भल पुजारी बहुत है, देवताओं के पुजारी बहुत हैं, लेकिन सब तो सत्युग त्रेता में आने वाले नहीं है ना। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आएंगे, तो सब तो ब्राह्मण बनेंगे नहीं। द्वापर कलयुग की आत्माएं भी तो बहुत है ना, जो सीधा आते ही भक्ति में आती है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भल पुजारी बहुत है, वो भी आएंगे तो प्रजा में, चलो आए भी तो भी प्रजा में। प्रजा पद तो कुछ नहीं है, क्या बड़ी बात है अगर प्रजा पद पाया। मम्मा बाबा अगर कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? हार्ट फेल होना मना, मैं तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जब हार्ट फेल आता ना, हार्ट अटैक भी आता है तो कैसे एकदम बेबस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये भी बाबा कहते हार्ट फेल क्यों होते हो? हाँ, मैं तो नहीं इतना कर पाता हूँ। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम तो पास नहीं होंगे,
सीधा अगर कहे मैं तो पास नहीं होगा तो उनको सब क्या कहेंगे, ये डल हेड है, ये बुद्धू है, ये होशियार नहीं है, ये वो खुद ही कहता है मैं पास नहीं होगा। ये सब कहेंगे ये डल हेड है। सेंसिबल बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, बाबा से भी पूछ सकते हो। अब बाबा से क्या पूछेंगे, सर्विस करते हैं एग्जीबिशन में, तो बाबा से क्या पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ। तो बाबा बतला सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। ये नहीं समझो मैं तो बहुत होशियार हो गया हूँ, चलो एग्जीबिशन समझा भी लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ज्ञान की कितनी गहराई है, योग कितना है, धारणा कितनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। खाली एग्जीबिशन समझा लिया, क्या बड़ी बात। तो बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए, विद्वानों के सामने समझाने वाले होशियार चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो बहुत बहस करेंगे। इसलिए हम है ना, आपको मालूम है ना प्रेम बहन देहरादून की, तो बाबा ने उनको ही नियुक्त किया, बच्ची आप जाओ हरिद्वार में जो महामंडलेश्वर है उनकी आप ही सेवा करो। तो बहुत प्यार से कैसे सेवा करती थी, तो उनसे कई बार अपना अनुभव सुनाती थी, हमने कैसे इनको प्यार से खींचा। तो कहती थी मैं उनसे मिलने जाती थी तो सेब की या फ्रूट की टोकरी लेके जाती थी, सब पहले तो वो उनके आगे भेंट करती थी और उनके सामने बैठ के, सामने वो नीचे बैठता था तो मैं नीचे बैठती थी, फिर मैं उनकी बातें सुनती थी, मैं ही नहीं सुनाती थी, उनकी बातें सुनती थी, प्यार से सुनती थी, वो जो सुनाता था सुनती रहती थी। ऐसे नहीं तो आर्ग्यू की तो बात ही नहीं, हाँ कोई ये कुछ भी नहीं, तो बस सुनती रहती थी, प्यार से उसकी महिमा करती रहती थी। तो वो महिमा सुनते सुनते कितने जैसे हाँ पिघल जाते थे और यहाँ तक उनको कहते थे हम तो महामंडलेश्वर है, आप महामंडलेश्वरी हो इतना उसको रिस्पेक्ट देते थे, कोई कम नहीं। तो ऐसे उनको हाँ नजदीक लाया। तो इसलिए यहाँ पर जब आए थे तो प्रशंसा ही प्रशंसा करते थे। जब यहाँ संत सम्मेलन हुआ था तो बाबा कहते हैं तो समझाने वाले भी होशियार चाहिए, विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो ओ दूर देश के रहने वाले आओ हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, इसलिए कहते आओ और हमको साथ ले चलो, हम दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। जिसको तुम जिसके लिए दुनिया इतना भक्ति करती है, हाँ वहाँ जाने लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है, तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे, फिर जीवन मुक्ति में भी पद है, जीवन मुक्त तो बन जाएंगे, निश्चय हुआ बाबा के बच्चे बने, स्वर्ग में तो आएंगे फिर, परंतु पद कौन सा पाएंगे वो तो आपके पुरुषार्थ पर है। तो निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे, फिर जीवन मुक्त में भी पद है, पुरुषार्थ करना है, जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएंगे। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों न पद पाएं, हमारे माता पिता इतना ऊंच पद पाएंगे तो हम क्यों ना पाएं। पुरुषार्थ करने वाले फिर छिप भी नहीं सकते, छिप नहीं सकते हैं वो, अगर सचमुच सही पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके चेहरे से, चलन से, बोल से सब पता चलता है कि ये पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है।
पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी हैं वो आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों न पुरुषार्थ करें। ये हर एक के अंदर लगन होनी चाहिए। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं। अभी एक और बात, किसी ने बाबा को पत्र लिखा तो बाबा मुरली में सुना रहे हैं। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा मैं कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। बाबा को पत्र लिखा, मैं कभी कभी सेंटर पर आता हूँ। अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। अब माँ बाप चाहेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और बच्ची ज्ञान में चलना चाहती है, वो बाबा की सेवा में लगना चाहती, लेकिन बाप कहेगा नहीं, हाँ तुम ऐसे करोगी तो समाज में कैसे रहेंगे, आदि आदि, तो लोकलाज होती है। तो फिर वो बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे बच्ची की। तो बाबा ने क्या लिखा होगा, बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे, मुझे बाबा की सेवा करनी है। बच्ची कहती है मैं, और तो फिर बाबा को वो पिता पत्र लिखता है, बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं, अभी क्या लिखा बाबा ने उनको, बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ। वो बच्ची को भी लेकर आओ और माँ बाप भी आ जाओ, मधुबन में आओ, तो बाबा समझाएंगे। अभी क्या समझाएंगे, तो पहले फिर बाबा ने उनको क्या लिखा, आदरणीय पिताश्री आप लिखते हो, पत्र में लिखा होगा ना आदरणीय पिताश्री जी, तो आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। बाबा आपको कह रहे हैं आ जाओ, आप हमको आदरणीय पिताश्री कहते हो तो मैं तुमको आज्ञा करता हूँ कि तुम आ जाओ मधुबन। पैसा न हो तो टिकट के लिए भी मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, आओ बाबा के पास। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो करना ही नहीं है, अब वो सेवा करना चाहती है, आप कहते हो शादी करो तो जैसे घात करोगे उसका। कुमारी का घात तो करना ही नहीं है, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, हाँ, तो पत्र में तो ये सब नहीं लिखा होगा, पत्र में इतना ही लिखा कि माँ बाप और बच्ची तीनों आ जाओ, मधुबन आओ, बाबा के पास आओ, और अगर टिकट के पैसे न हो तो बाबा देंगे, मना अगर गरीब है तो अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। हाँ, कई मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं दुनिया में, तो क्या कहेंगे उनको, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो, ये सब कार्टून है, तो भिन्न भिन्न कार्टून शो साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो माया के वश भी है वो भी कार्टून, प्रकृति के वश है वो भी जैसे कार्टून। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन
संतुष्टता है। बहुत बड़ी देन है बाबा की संतुष्टता संगम युग पर। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो है, कठपुतली का खेल है वो परिस्थिति हिलाने वाली। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। संतोषी आत्मा। स्लोगन: किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। परफेक्ट कैसे बनेंगे? किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अब मम्मा की छोटी सी मुरली है, बहुत अच्छी। परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानुवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन के बन कहाँ जाएंगे? बाप का हाथ छोड़ दिया तो जैसे निधन के हो गए, धनी धोनी कोई नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प ही नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। तो छोड़ने का संकल्प आना माना ये भी सोचो निधन के बन जाएंगे, धनी को छोड़ देंगे तो पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के ही सामने पड़ते हैं। एक तो पता नहीं कर सकेंगे, दूसरा है पिता का ही सामना करते हैं। तो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई भी परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हाँ, ये जैसे बाबा का जैसे सामना पड़े तो हमको कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? बाबा किसकी संभाल करेगा? जो लायक होगा, जो बाबा को याद करेगा, श्रीमत पर चलेगा, नहीं तो बाबा उसकी क्यों संभाल करेगा? तो बाबा तो संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी माया कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है, माया परीक्षा लेगी। अब ये भी जरूरी है जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। हम बाबा के साथ रह के शक्तिशाली बनते पर माया भी शक्तिशाली बन कर के फिर गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। जोड़ी पूरी बनेगी। भगवान के साथ भी जैसे उनकी चटा बेटी होगी, भगवान इनको इतना शक्तिशाली बनाता है, मैं भी इतनी शक्तिशाली बनकर इसको गिराऊं। हाँ, तो मम्मा कहती है जोड़ी, हाँ तो माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है। क्या निश्चय है?
माया भले अपनी बलवानी दिखाए, हम प्रभु के बनते, हम बलवान बनते हैं, माया बलवानी दिखाती है, लेकिन क्या निश्चय है कि आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। विजय भगवान की होगी, माया की नहीं होगी। आखिरीन परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी ही जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बार भी कमजोर बना तो खलास हुआ, वो बन जाएगा कमजोर। माया तो और ही बलवान है, भगवान के साथ उसकी भेंट है, तो इसीलिए वो कमजोर बनाएगी। बस एक बार कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। बाबा मायापति है, तो बाबा मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा, वो मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते हुए तुम्हें भी समर्थ अवश्य, जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य, तुम समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? तो मम्मा समझाती है, देखो कैसे प्यार से समझाती है मम्मा, बिल्कुल माँ जैसे समझाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।